इस बार मैं खासकर इन वीर सैनिकों को, संतोष बाबू और उनके वीर साथियों जो कि 20 से भी अधिक संख्या में थे, उनको अपनी तरफ से, लद्दाख और भारत के पूरी जनता की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूं और साथ ही याद दिलाने आया हूं कि इस जंग में सैनिकों के साथ साथ हम नागरिकों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। उम्मीद है आप ये रोल निभा रहे होंगे। देश के शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं सोनम वांगचुक। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले बाइकॉट चाइना का एक अभियान शुरू करके चीनी सरकार की जड़ें हिला दी थी। अब गैलवान घाटी में इतनी बड़ी घटना के बाद सोनम फिर अपनी नई वीडियो के साथ कुछ जरूरी बातें लेकर आए हैं। सोनम अपने वीडियो में बताते हैं कि चीनी सरकार गैलवान घाटी में हुई घटना में अपने मारे गए सैनिकों की संख्या इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अगर वो बता देगा तो भारत में लोग बदले की मांग करेंगे और चीनी सामान का विरोध करेंगे। वो इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनको डर सबसे ज्यादा भारतीय नागरिकों के वॉलेट वॉर से है, क्योंकि अगर वो ये संख्या दिखाएं और जनता हमारी और नाराज हो तो उनको अब तक जो चोट पहुंची है वो और जोर शोर से पहुंचेगी। और ये लगभग साफ हो जाता है इस ट्वीट में, जिसमें वो ये इशारा कर रहे हैं कि इस हादसे के बाद भारतीय नागरिक चीनी सामान का बॉयकॉट ना करें, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आगे सोनम कहते हैं कि हमारा जो अभियान है वो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ अपने लोग ही सवाल उठा रहे हैं। करीब 2 हफ्ते पहले जो हमने एक आंदोलन छेड़ी थी, बॉयकॉट मेड इन चाइना विथ वॉलेट पावर, ये अब भारत में बहुत ही इस पर जोर शोर से अमल हो रहा है, मगर फिर भी हमारे ही कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं कि क्या ये असर करेगा। असर कितना हो रहा है हम चीनी अखबार के ही इन कार्टूनों और रिपोर्टों में देख सकते हैं। आगे सोनम कुछ उदाहरण के जरिए बताते हैं कि हमारा बाइकॉट चाइना काम कर रहा है क्योंकि चीन हमारे अभियान से तिलमिलाया हुआ है, इसलिए वो अभी अमूल विज्ञापन को हटवाने की कोशिश करता है तो कभी ग्लोबल टाइम्स में गीदड़ भभकी देता है। पहले तो चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा कि भारतीय लोग तो चीनी सामान के बिना रह ही नहीं सकते, उन्हें ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी अगर असर नहीं होता तो। फिर गूगल पर ऐसा दबाव डाला गया कि वो कुछ भारतीय ऐप्स को ही हटा दें। फिर ट्विटर पर दबाव डाला गया कि वो अमूल के इस ऐड को हटा दें। अगर असर नहीं होता तो इतना छटपटाता क्यों? सोनम कहते हैं कि बहुत से लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि सिर्फ भारत के विरोध करने से क्या होगा। इस पर सोनम जवाब देते हैं कि हमारे अभियान से बहुत से देश प्रभावित होकर ये कदम उठाने लगेंगे, तभी चीन पूरी तरह टूट जाएगा। फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि भारत के ट्रेड या व्यापार का चीन पर असर नहीं पड़ता, सिर्फ 3% है उसके व्यापार का। हमने हर समय कहा कि भारत अकेला नहीं, भारत से प्रेरित होकर दुनिया के बहुत से देश ऐसा ही करने लगेंगे, तब चीन पर पूरा असर पड़ेगा। अब मैं आपको आज और कल की बात बताऊं, मुझे एक ही दिन में यूरोप के गार्डियन अखबार से, अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल से और ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन से फोन कॉल्स आ रहे हैं। इसके बारे में आप दुनिया को समझाइए। वीडियो में आगे सोनम कहते हैं कि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस अभियान से भारत को ही ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि चीनी सामान का व्यापार भी भारतीय लोग कर रहे हैं। और फिर ये कहा गया कि इससे भारत को ही ज्यादा नुकसान होगी, रोजगार कम हो जाएंगे क्योंकि हमारे ही लोग चीनी सामान का व्यापार कर रहे हैं। मगर क्या हम ये भूल नहीं रहे हैं कि कल तक भारत में जो बन रहे थे उन सारे रोजगारों को हमने खो दिया चीन से सामान खरीदकर, और आने वाले कल में जब भारत में ही बनने लगेंगे, जब हम बहिष्कार कामयाबी से करेंगे तो कितने रोजगार पैदा होंगे। सोनम कहते हैं कि चीनी सामान कैंसर की तरह है, इसे खुद से दूर करेंगे तो थोड़ा दर्द तो होगा ही, लेकिन आगे के लिए हम बेहतर हो जाएंगे। मेरे ख्याल में ये बॉयकॉट मेड इन चाइना जो आंदोलन है ये कैंसर इलाज की तरह है। अब हमें कैंसर तो हो चुका है, हम पराधीन हो चुके हैं, तो इसको हटाने के लिए चिकित्सा में, इलाज में कुछ दर्द तो होगा,
मगर 1, 2, 3 साल में हम फिर आजाद हो जाएंगे। आगे सोनम बताते हैं कि इसीलिए सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर का फॉर्मूला दिया है, क्योंकि इससे हमको समय मिल जाएगा। बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर। जो साजो सामान है उन्हें 1 साल में, उसमें भी मैंने ये जोड़ा था कि फिनिश्ड गुड्स, जो बने बनाए चीजें हैं, इन अ ईयर। कॉम्पोजिट गुड्स, जिसमें कच्चा माल या कल पुर्जे जाते हैं, इन 2 years। और 2-3 साल में वक्त मिल जाएगा उद्योगों को नए नए अवसर बनने में। वीडियो में आगे सोनम कहते हैं कि अब तो मौतें होने लगी हैं, अगर अब भी हम नहीं जागे तो भला कब जागेंगे। मगर अब तो मौतें होने लगी हैं, और जब मौतें होती हैं तो बड़े बड़े इनकलाब आते हैं और तख्ते पलट हो जाते हैं। ट्यूनीशिया में जब अरब स्प्रिंग आया तो ये एक सब्जी वाला मोहम्मद बौजीजी, जब उसकी मौत हुई तो पूरा देश जल उठा और तख्ता पलट हुआ कई देशों में। उसी तरह चीन की बात कर रहे हैं तो चीन में ही तिएननमेन स्क्वायर पर एक बहुत बड़ा विद्रोह और तख्ता पलट होने से रुक गया 1989 में, जब हु यांगबाओ की मौत हुई थी। सोनम कहते हैं कि हमें शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, कम से कम अब तो जाग ही जाना चाहिए। आगे अपने वीडियो में सोनम सरकार को हिदायत देते नजर आ रहे हैं। हमारे वीर संतोष बाबू और उनके 20 साथी शहीद हुए हैं। अब तो पूरा देश एक साथ जागे, उठे और कार्यवाही करे अपने वॉलेट्स के साथ, और उनके मौत को व्यर्थ न जाने दें। मगर फिर लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जब सरकारी अभियान जैसे माई गव इंडिया टिकटॉक पर ही अपना अकाउंट खोलते हैं, जब पूरा देश उसे हटाने में लगा है। तो मेरी गुजारिश है कि हमारी सरकार भी इस पर ध्यान दे। सोनम कहते हैं एक तरफ तो समाचार चैनल बाइकॉट चाइना में साथ देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं चाइनीज कंपनियों के विज्ञापन चलाते हैं। और जो टीवी चैनल्स हैं वो एक तरफ चीन से बॉयकॉट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ चीनी सामान के एड्स चला रहे हैं। तो मेरी आपसे, जनता से गुजारिश है कि जिस भी चैनल पर जब भी कोई चीनी सामान का ऐड आए तो चैनल बदल दीजिए, चैनल बदल दीजिए, इतना बदल दीजिए कि उस चैनल का टीआरपी घटकर 0 हो जाए और वो भी फिर जनता के साथ इस मुहिम में जुड़ जाएं। आखिर में सोनम वांगचुक ये कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं इस आंदोलन को आप लोग ऐतिहासिक बनाएंगे। पूरी उम्मीद है कि आप लोग न सिर्फ अपने स्तर पर बल्कि पूरे देश स्तर पर इस कदर इस आंदोलन को बढ़ाएंगे कि इतिहास में ये लिखा जाएगा कि ये आंदोलन भारत से निकली थी और विश्व में ऐसे फैला कि संसार का नक्शा बदल गया। तो दोस्तों, तय अब आपको करना है, बाइकॉट चाइना अभियान की सफलता या फिर देश की असफलता। हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।